एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि रूही और नाज़ियान साथ में बैठकर अपना काम कर रहे थे। लेकिन रूही कुछ अपसेट थी क्योंकि उसका कहना था कि पहले जब भी वो दोनों हाई स्कूल में थे तो बहुत ही खुश थे और अभी साथ में बैठकर वो क्या करते रहते हैं। उनका होमवर्क भी एक जैसा था, इसलिए वो साथ में होमवर्क भी किया करते थे। लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, उनके सब्जेक्ट्स भी अलग अलग हैं, तो वो चाह कर भी होमवर्क साथ में नहीं कर सकते। इतने में ही नाज़ियान उसका एक नोटबुक देता है और वो कहता है कि इसमें इंग्लिश के रूल्स लिखे हुए हैं और इससे उसे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पहले तो रूही नखरे करती है लेकिन फिर वो उसे ले भी लेती है। अगले सीन में रूही एक जगह पर बैठी हुई ये सोच रही होती है कि नाज़ियान की डांस क्लास में उसे चेक करने के लिए क्या किया जाए और वो खुद से बहुत ही ज़्यादा डिबेट कर रही थी कि उसे वहाँ पर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। फाइनली वो डिसाइड करती है कि वो वहाँ पर नहीं जाएगी और इसकी बजाय वो नाज़ियान के दिए हुए कॉफ़ी मैप नोटबुक की मदद से अलग अलग जगह पर जाकर वहाँ की कॉफ़ी को टेस्ट करेगी। और फाइनली जब वो लास्ट जगह पर पहुँचती है तो उसे एक अलग सा जाना पहचाना सा टेस्ट फील होता है और वो उस कॉफ़ी के कई सारे सिप्स भी लेती है और फाइनली उसके सामने में मिस्टर ली आ जाते हैं और रूही उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन नाराज़ भी कि उन्होंने उसे क्यों नहीं बताया। लेकिन मिस्टर ली उसे हंसते हुए कहते कि उन्हें पता था कि यहाँ पर वो ज़रूर पहुँच जाएगी और फिर वो उसके हाथ में उस कॉफ़ी मैप नोटबुक की तरफ में इशारा करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर नाज़ियान उनसे मिलने के लिए आया था। रूही उनसे नाराज़ होकर कहती है कि क्या वो उस नोटबुक को फॉलो करते हुए नहीं आती, लेकिन मिस्टर ली उसे कहते हैं कि उन्हें यकीन था। और फिर वो उसे दिखाते हैं कि लुई बिन भी उनके कैफ़े में पार्ट टाइम वर्क कर रहा था, जो देखकर रूही खुश हो जाती है। सीन चबी पर शिफ्ट होता है जो कि शू के आने का इंतज़ार कर रहा था और उसके आने पर वो उसे कई तरीक़ों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बस छोटा सा जवाब देती है और वहाँ पर चली जाती है। वो फाइनली उसे सवाल करती है कि क्या वो उसकी बातों को एक बार के लिए भी समझ पाता है और चबी के एक्सप्रेशंस देखकर वो समझ आती है कि चबी को अब भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुई बिन मिस्टर ली और रूही के साथ में उस कैफ़े में बातें कर रहा होता है, जहाँ कि मिस्टर ली रूही को उनके यहाँ पर पार्ट टाइम वर्क करने के लिए इनवाइट करते हैं और रूही वहाँ पर मान भी जाती है। वो पेपर वर्क लेने के लिए अंदर जाते हैं। इतने में ही वहाँ पर रूही को कॉल आ जाता है हॉस्टल के गेट पर जल्दी कि वो वहाँ पर बंद हो जाएगा और वो भागते हुए जाने लग जाती है और फिर लुई बिन से कहती है कि वो मिस्टर ली को बता दे कि वो कल से आएगी। लेकिन रास्ते में ही रूही का फ़ोन डेड हो जाता है और उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि अब उसे हॉस्टल में भी एंट्री नहीं मिलने वाली थी, इसलिए वो नाज़ियान के घर के आगे में चली जाती है और उनसे ऑकवर्ड होकर पूछती है कि क्या वो उसे यहाँ पर एक रात के लिए रुकने के लिए दे सकता है, क्योंकि उसके हॉस्टल का गेट तो बंद हो चुका है और वो वहाँ पर अब नहीं जा सकती। नाज़ियान उससे कहता है कि उसका ही घर है और उसकी जब मर्जी वो यहाँ पर रुक सकती है। टाइम स्किप होता है और रूही शावर लेकर आई थी और नाज़ियान उसके हेयर को ड्राई कर रहा था और ये यहाँ पर उनका एक क्यूट सा मोमेंट बन जाता है क्योंकि वो दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं। और जब सोने की बात आती है तो वो डिसाइड करते हैं कि रूही रूम में सोएगी और नाज़ियान लिविंग रूम में। टाइम स्किप होता है और सुबह जब नाज़ियान रूही को देखने के लिए जाता है तो वो सोई हुई थी, इसलिए वो उसे बिना डिस्टर्ब किए उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लग जाता है। लेकिन वो इतना आवाज़ कर रहा था कि रूही की तो वहाँ पर नींद ही खुल जाती है और फिर वो उसे कहती है कि आवाज़ कम करे, उसकी क्लास आज लेट है तो वो आज सोएगी, क्योंकि वो सोच रही थी कि वो अपने हॉस्टल में है। लेकिन जब उसे रियलाइज़ होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो वो एम्बैरस हो जाती है। लेकिन जब वो नाज़ियान के ऊपर आने की आवाज़ को सुनती है तो वो वापस सोने का ड्रामा करने लग जाती है, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता और नाज़ियान समझ जाता है कि वो फिर से उसे ब्रेकफास्ट के लिए लेकर जाता है। ये देखकर रूही के मुंह में पानी आने लग जाता है। फिर वो नान को उसके दांत को ब्रश करने के लिए भेजता है। इसके बाद में दोनों ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। टाइम स्किप होता है जहाँ की रूही कैफ़े में काम के लिए जा रही होती है। वहाँ पर दो लड़कियाँ बात कर रही होती है कि कैसे नाज़ियान रूही जैसी अजीब लड़की के साथ में है, लेकिन रूही को इस बात का कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। वो अपना काम करती ही रहती है, यहाँ तक कि वो दोनों लड़कियाँ उसे परेशान करने की भी कोशिश करती है, लेकिन इससे भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टाइम स्किप होता है, कैफ़े में यांग फी भी आ जाती है और वहाँ पर कॉफ़ी ऑर्डर करती है, लेकिन लुई बिन उसे कॉफ़ी देने से मना कर देता है क्योंकि उसे रूही और नाज़ियान के बीच आने वाली लड़की समझ रहा होता है। उससे बहस करने लग जाता है। मिस्टर ली भी उसे समझाते हैं, लेकिन वो फिर भी उनकी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। मिस्टर ली उसे वहाँ पर कहते हैं क्योंकि वो उसके इमोशन को समझ रहे थे और फिर वो यांग फी को उसकी बातों का बुरा ना मानने के लिए कहकर वहाँ से उसके लिए कॉफ़ी लेने के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में हम रूही और नाज़ियान को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ की फाइनली रूही उससे उसकी डांस क्लास और उसके और यांग फे के बारे में
उड़ने वाली अफवाहों के बारे में कहती है। नानजियान उसे टेंशन ना लेने के लिए कहता है और ये भी कि अगर वो इसे परेशान हो रही है तो वो क्लास को नहीं जाएगा, वो उसे छोड़ देगा। लेकिन रूही इसके लिए साफ मना कर देती है और कहती है कि उस पर उसे पूरा यकीन है और अभी छोड़ने पर उसे नेक्स्ट सेमेस्टर में ही लेना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि रूही अपना सामान लेकर कहीं पर जा रही होती है। उसकी दोस्त जब उससे पूछती है तो रूही उसे बताती है कि वो नानजियान के घर रहने के लिए जा रही है। उसकी दोस्त इस बात पर उसे चिढ़ाने लग जाती है, इसलिए रूही उसका मुंह बंद कर कर उसे ऑफर करती है, इसलिए कि 1 महीने तक वो उसकी कॉफ़ी के पैसे पे करेगी। और उसकी दोस्त ये डील को मान भी जाती है और उसकी मदद करने लग जाती है। जब रूही वहाँ पर पहुँच जाती है तो सामान ऊपर ले जाने के लिए नानजियान आता है, जो कहता है कि अभी उसमें एनर्जी नहीं है और वो चार्ज होने के लिए कुछ चाहता है। इसलिए रूही उसके चीक्स पर किस कर देती है और उसका एक क्यूट सा मोमेंट बन जाता है। फिर सीन चेंज होता है और वहाँ पर रूही और नानजियान कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वो ये डिस्कस करने लग जाते हैं कि नानजियान मिस्टर ली के कैफ़े में जाएगा या नहीं, जब रूही वहाँ पर काम कर रही होगी। सीन चेंज होता है और फिर रूही कैफ़े में काम कर रही थी, वहाँ वो कॉफ़ी दे रही होती है और लुई भी उसकी पिक्चर्स लेता है। वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड दिख रहा था। मिस्टर ली उससे कहते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो इसके उससे पैसे भी नहीं मिलेंगे और उसे सैलरी से ही सारे पैसे कट जाएंगे। वो डिसाइड कर ले कि उसे सैलरी के पैसे चाहिए या फिर नहीं। रूही वहाँ से कॉफ़ी लेकर चली जाती है। फिर वो देखती है कि नानजियान भी वहीं पर बैठा है और सभी लड़कियाँ उसे ही देख रही थी। लुई बिन भी वहाँ पर आकर नानजियान की कुछ पिक्चर्स लेता है, जो कि अच्छी आई हुई थी। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि जो पिक्चर्स रूही ने ली थी वो कुछ खास नहीं थी। एक लड़की आकर उससे नानजियान की पिक्चर्स मांगती है, लेकिन इसके लिए रूही साफ मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शू वहाँ पर रूही के साथ में बैठी बातें कर रही थी। फिर वो लोग डिस्कस करने लग जाते हैं। चबी कितना बेवकूफ़ है, उसे कुछ भी समझ ही नहीं आता। इतने में ही वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर शू जाने लग जाती है, लेकिन चबी उसे उसका पीछा करता है और उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर रूही कहती है कि वो नानजियान के घर में शिफ्ट हुई है, इसलिए आज वो दोनों साथ में उनके साथ डिनर करें और सभी साथ में डिनर करेंगे। इसके लिए वो लोग मान भी जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैफ़े में लुई बिन को बुरा लग रहा था कि उसने यांग फी को गलत समझ लिया, क्योंकि यांग फी ने तो इंटरनेट से उसकी और नानजियान के पिक्चर्स को हटवाया था। तभी मिस्टर ली वहाँ पर आते हैं और बातें करते कि वो कैफ़े आए हैं और लुई बिन उनका ऑर्डर लेने के लिए चला जाता है। जब वो वापस उनका ऑर्डर बनाने लग जाता है तो उसके सवाल पर कि क्या उसे उस कॉफ़ी के लिए मना नहीं करना चाहिए था, लुई बिन जवाब देता है कि वो माफ़ी चाहता है उसे गलती समझने के लिए। इतने में मिस्टर ली 6 कॉफ़ी कप लाते हैं और यहाँ पर यंग फी उसे कहती है कि अगर वो उसे पी गया तो माफ़ कर देगी, और वो ऐसा ही करता है। और ये देखकर यांग फे भी शॉक हो जाती है, लेकिन फिर वो उसे माफ़ भी कर देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद में लुई बिन सोचता है कि उसे 6 कप कॉफ़ी पीने के बाद भी कुछ क्यों नहीं हो रहा, तो मिस्टर ली उसे बताते हैं कि उन्हें ज़्यादा पानी था इसलिए। इसके बाद में सीन रूई और नानजियान के घर में शिफ्ट होता है, जहाँ के रूई भी नानजियान, चाबी और शू सारे लोगों से बात कर रहे थे कि उन दोनों को एक दूसरे के साथ रहकर होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में वो लोग क्या सजेस्ट करते हैं, और सजेस्ट करने पर कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए। दोनों साथ में वहाँ पर बैन करते हैं। खाना खाते वक्त भी शू चाबी से बातें कर रही होती है और थोड़ी देर में वो वहाँ से उठकर चली जाती है। चाबी को रोई उसके पीछे ज़बरदस्ती भेज देती है। सीन नेक्स्ट डे कॉफ़ी शॉप में शिफ्ट होता है, जहाँ की मिस्टर ली नानजियान के साथ में बैठे थे और रूई के कॉफ़ी लाने पर वो उसे 8 मार्क्स देते हैं 10 में से। रूई खुश हो जाती है और फिर वो उसे एक कॉफ़ी शॉप ओनर की गैदरिंग का इनविटेशन भी देते हैं और उसे अटेंड करने के लिए भी कहते हैं। रूई इससे खुश हो जाती है, लेकिन वो नर्वस भी थी जाने को लेकर। इसके लिए बहुत सोचने के बाद में वो हाँ कर देती है और फिर नानजियान उसके साथ में वहाँ पर जाने की बात करता है और रूई बैठी पढ़ रही होती है और वो कुछ पी रही होती है। नानजियान के पूछने पर वो उसे कहती है कि वो अदरक का काढ़ा पी रही है। नानजियान ये सुनकर परेशान हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पे कि वो उसे जवाब देती है कि हाँ वो ठीक है, और फिर उसे भी टेस्ट करने के लिए देती है, लेकिन नानजियान को वो बहुत ही ज़्यादा कड़वा लगता है। रूई उसके एक्सप्रेशन पर हंसते हुए कहती है कि उसने तो कहा था कि वो कड़वी चीज़ हो सकती है, उसे बस थोड़ी सी खांसी है और जुकाम है। इस बात पर नानजियान उसे और क्लोज से चेक करने लग जाता है। टाइम स्किप होता है और अगले दिन सीन शू पर शिफ्ट होता है, जो कि अपने ड्रामा क्लब में थी और वहाँ पर चबी भी था। उसके एक्ट के ख़त्म होने के बाद में वो एक जगह पर बैठ जाती है और उसकी सीनियर को वो टेंशन होती है और पूछने लग जाती है। बस इतने में ही वो कहती है कि अब वो क्या करे।
वो किसी से प्यार करती है लेकिन वो समझ ही नहीं रहा है। उसकी सीनियर बस उससे इतना कहती है कि रोने से अच्छा है कि वो खुद पर ध्यान दे, और भले ही वो फिजिकली रो के दिखा नहीं रही, पर वो जानती है कि शू अभी बहुत ही ज़्यादा सैड है। शू भी उनकी बातों को समझती है और उसके जाने के बाद में जब भी वहाँ पर आकर उससे बहुत सारी ड्रिंक्स देता है और माफ़ी भी मांगता है कि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि शू आखिर उससे नाराज़ क्यों है। शू वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं समझाती और बस इतना कहती है कि अब उसे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा अलग है, और उसके साथ में नॉर्मली बात करते हुए वो वहाँ से जाने लग जाती है। आगे चबी बहुत ही फ़नी हरकतें करता है, शू के बॉडीगार्ड की तरह में एक्ट करने लग जाता है और उसे बताता है कि एक ड्रामा आने वाला है। नेक्स्ट सीन, नानजियान और रूई कॉफ़ी शॉप में थे जहाँ की सीनियर भी थे, और तभी वहाँ पर शू और चबी भी आ जाते हैं, जहाँ की चबी सीनियर से अपने बास्केटबॉल के बारे में बातें करने लग जाता है और रूई को उसके ऊपर में गुस्सा आ जाता है। वो शू से पूछती है कि उनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया क्या। शू ने उसे बता दिया था, जिस पर कि शू उसे कहती है कि अभी उसे कुछ भी समझाने वाली नहीं, क्योंकि वो तो समझना ही नहीं चाहता है। रूई ऑफर करती है कि वो और नानजियान चबी से बात करेंगे, लेकिन शू वहाँ पर मना कर देती है, और इसके बाद में सभी लोग वहाँ पर रूई के आने वाले कॉफ़ी मेकिंग कंटेस्ट के बारे में बात करने लग जाते हैं। सीन चेंज होता है, जहाँ पर कि हम रूई को उसकी मॉम की भेजी कॉफ़ी मशीन रिसीव करते हुए देखते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और नानजियान को बिठाकर बहुत सारी कॉफ़ी बनाकर पिलाती है, क्योंकि उसे प्रैक्टिस करनी थी। लेकिन इस बीच वो उसे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती है। फाइनली नानजियान उससे कहता है कि शायद उसे भी बहुत कॉफ़ी पी ली है, उसे अब टेस्ट ही नहीं आ रहा है, इसलिए वो कल ट्राई करेंगे, जिसके लिए रूई भी मान जाती है। लेकिन रात में दोनों में से कोई भी नहीं सो पा रहा होता है, क्योंकि उन्हें बार बार वॉशरूम में जाना पड़ रहा होता है। नेक्स्ट सीन कॉफ़ी शॉप में होता है, जहाँ की रूई की फ्रेंड उसकी कॉफ़ी आर्ट की तारीफ़ करती है, और वहीं पर दूसरी तरफ लुई बिन भी लाइव ब्रॉडकास्टिंग करके रूई की कॉफ़ी को फेमस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कॉफ़ी ही काफ़ी थी, लेकिन रूई मेहनत करना नहीं छोड़ती, जिसके बाद कि उसकी मदद वहाँ पर नानजियान भी करता है, और हम कई सारे सीन्स को एक साथ में चलते हुए देखते हैं, जहाँ की रूई कॉफ़ी बनाने की प्रैक्टिस कर रही थी और नानजियान अपने एग्ज़ाम की, चबी बास्केटबॉल की और शू ड्रामा की, और साथ ही वो चबी को मोटिवेट भी कर रही होती है। फाइनली कंपटीशन का दिन आ जाता है, जहाँ की नानजियान रूई के साथ में वहाँ पर नहीं था, क्योंकि उसका एग्ज़ाम था, लेकिन मिस्टर ली उसके साथ में वहीं पर गए हुए थे। रूई नर्वस थी, लेकिन कंपटीशन स्टार्ट होते ही वो मन लगाकर कॉफ़ी बनाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ नानजियान भी अपना पेपर दे रहा होता है। रूई की कॉफ़ी जजेस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, और फिर वो रिजल्ट के टाइम का वेट करने लग जाते हैं। रूई बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी, लेकिन टॉप 5 में रूई भी थी, जिसका मतलब था कि उसे सेकेंड राउंड में भी जाना है। रूई इसके लिए रेडी नहीं थी, और इससे वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है और वो हॉल से बाहर चली जाती है। वो नानजियान को कॉल करती है, लेकिन वो अब भी एग्ज़ाम में था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता। और अब यहाँ पर मिस्टर ली उसे फिर से समझाने लग जाते हैं कि उसे कॉफ़ी ये सोचकर बनाना चाहिए कि उसके लिए बेस्ट पर्सन कौन है, उसके साथ में वो कितना हैप्पी मोमेंट्स बिता सकती है। रूई फाइनली कंपटीशन के लिए रेडी हो जाती है और अपने अच्छे अच्छे मोमेंट्स को याद करने लग जाती है। वहीं नानजियान भी अपना पेपर अच्छे से देने लग जाता है, वो कंप्लीट कर लेता है और रूई के पास में जाने के लिए भागता है। दूसरी तरफ रूई बहुत ही अच्छी कॉफ़ी बनाती है, और जब तक नानजियान वहाँ पर आता है तब तक जजमेंट ख़त्म हो चुका था, और रूई उसे देखकर एक प्यारी सी स्माइल पास करती है। और अब फाइनली रिजल्ट का टाइम भी आ जाता है, लेकिन रूई को कोई भी प्राइज़ नहीं मिलता। नानजियान इस बात से बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है, लेकिन फिर रूई उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, वो सेकेंड राउंड तक आई, वो भी बहुत ही बड़ी बात है। टाइम स्किप होता है, रूई मिस्टर ली के साथ में वहाँ पर खड़ी थी, जहाँ की नानजियान भी था। तभी वहाँ पर कंपटीशन की इटालियन जज आकर रूई को उनके साथ में इटली में काम करने के लिए ऑफ़र करती हैं, और ये भी कहती है कि वो उसका पूरा एक्सपेंस उठाएंगी। रूई उनकी बात को पोलाइटली मना कर देती है और बताती है कि उसने कुछ और दोस्तों ने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, और वो सबके सपने एक साथ नहीं तोड़ सकती। लेकिन फिर वो जज रूई को अपना कार्ड देकर उसे कहती है कि जब भी वो चाहे वो इटली आ सकती है फ्यूचर में। रूई खुशी से उनका कार्ड एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन वो ये भी देख पाती है कि नानजियान भी अब उसे देख रहा था। चर्च के जाने के बाद में वो आता है और रूई वॉशरूम चली जाती है, और नानजियान बस उसे उदास आंखों से देखता रहता है, मानो वो कुछ सोच रहा हो। नेक्स्ट सीन घर का दिखाया जाता है, जहाँ कि जब नानजियान अंदर जाता है तो वो देखता है कि रूई उसके सामने में मुस्कुराते हुए खड़ी थी, इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या बात है, और रूई जवाब में उससे बस इतना कहती है कि वो उसके साथ में चले। फिर वो डाइनिंग टेबल के पास में जाती है, जहाँ कि उसने बहुत ही सारा खाना बनाया था। नानजियान ये देखकर भी खुश हो जाता है और सरप्राइज भी। वो उसे अपने हाथों से खिलाती है और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी था,
लेकिन नानजियान नोटिस करता है कि उससे खाना बनाने में रूही को बहुत ही ज़्यादा चोटें आई है और फिर वो उसे कहता है कि वो आगे से खाना ना बनाए। सीन अगली सुबह पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ की लुई बिन और चबी रूही के साथ में कैफ़े में बैठे थे। उसे डांट रहे होते हैं इतना अच्छा ऑफर ठुकराने के लिए और वो उसे सोचने के लिए कहते हैं कि अगर नानजियान को ये पता चला तो उसे कैसा लगेगा। लेकिन रूही उसे नानजियान को बताने से वार्न करती है क्योंकि उसका कंपटीशन आने वाला है। तभी वहाँ पर नानजियान भी आ जाता है और रूही को एक बुक देता है जो कि इटालियन सीखने के लिए थी और वो उसे कहता है कि वो वहाँ पर ज़रूर जाएगी और वो भी उसके साथ में जाएगा। उसने बात कर ली है और उन जजेस से और वो भी कंपटीशन में पार्ट डाला है। ये सुनकर सब भी खुश हो जाते हैं और जब भी वहाँ पर कहता है कि नानजियान के पास में सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है। सीन चेंज होता है जहाँ के चबी सीनियर के साथ में बास्केटबॉल खेल रहा होता है और वो वहाँ पर बैठा होता है। वो उन्हें अपने साथ में डिनर पर चलने के लिए कहता है और वो रूही और नानजियान के साथ भी था। लेकिन वहाँ वेन्यू पर पहुँचने पर जब वो वहाँ से शू को देखता है तो वो वहाँ से बहाना बनाकर चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो चबी से कहता है कि वो चबी को सक्सेसफुल होता देखना चाहता है, इसलिए उसकी मदद कर रहा है। चबी अंदर जाने के बाद शू को भी ये बताता है और शू फिर से अपने दिल की बात उससे कह नहीं पाती। वो उसे बताती है कि रूही और नानजियान नहीं आएंगे और थोड़ी देर बाद उधर ही वो बातें कर कर चली जाती है और वो रूही और नानजियान के घर पहुंचकर रूही से बात करते हुए उसे बताती है कि सारी लाइफ उसका सब कुछ प्री डिसाइडेड ही था, इसलिए अब वो चबी के बिहेवियर से खुद कंफ्यूज हो गई है कि क्या वो उसे पसंद भी करती है या फिर नहीं। और ये बात वो किसी से भी ना कहने को कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद में वहाँ पर रूही नानजियान के पूछने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं बताती और दोनों इसके बाद में एक क्यूट सा मोमेंट शेयर करते हैं क्योंकि नानजियान उसे बताने के लिए फोर्स भी नहीं करता। सीन दूसरी तरफ लुई बिन पर शिफ्ट होता है जो कि कैफ़े बंद कर कर जा रहा होता है, जहाँ वो देखता है कि यांग फे वहाँ पर हंस रही थी। लेकिन वो नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा था, इसलिए वो भी साइलेंटली उसका पीछा करने लग जाता है और आगे जाने पर वो आदमी यांग फे को किडनैप करने की कोशिश करता है। तो लुई बिन उसे खूब पीटता है, लेकिन यांग फे डर गई थी, इसलिए वो उसे प्यार से समझाता है और फिर वो उसे हॉस्टल भी ड्रॉप करने के लिए चला जाता है और कहता है कि कभी भी अगर उसे उसकी ज़रूरत हो तो वो उसे कॉल कर सकती है। जाने से पहले यांग फे स्माइल करते हुए प्यार से उसे कहती है कि वो एडमिशन ले सकता है यूनिवर्सिटी में क्योंकि उसके मार्क्स रूही से थोड़े ही कम है और कम से कम वो अगले साल तक तो उसका वेट करेगी ही ना। लुई बिन ये सुनकर खुश हो जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो ज़रूर आएगा। नेक्स्ट डे नानजियान प्रोफेसर को भी बता देता है कि वो कंपटीशन में पार्ट ले रहा है और फिर नानजियान के पहले के रूममेट्स भी इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसके कॉम्पिटिटर को मजाक में ऑफेंड भी कर देते हैं। सीन घर पर शिफ्ट होता है जहाँ की नानजियान रूही को अपना डिज़ाइन दिखाता है कि वो क्या बनाने वाला है कंपटीशन में और फिर वो दोनों उसके लिए स्पेशल लकड़ी ढूंढने लग जाते हैं। इसके लिए वो अलग अलग जगह जाते हैं और एक जगह से चुराने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस के पकड़े जाते हैं और वो सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करने के बाद में उन्हें एक वार्निंग के साथ में छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया था। फिर नानजियान के अंकल उसे एक लकड़ी के कारखाने जैसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ के नानजियान को एक बहुत ही पुरानी लकड़ी ढूंढ लेता है और फिर वो उसे ख़रीदने की बात कहता है। उसके अंकल ओनर से बात करने के लिए चले जाते हैं और रूही उससे पूछती है कि वो इतनी पुरानी और सड़ी गली हुई लकड़ी का क्या करेगा। तो नानजियान उसके सवाल का जवाब सवाल से देता है और उसे पूछता है कि वो बताए कि ये लकड़ी कितनी पुरानी होगी। रूही जवाब देती है कि 30-40 साल पुरानी होगी। नानजियान उसे बताता है कि नहीं, ये 300 साल पुरानी है और ये सारी एक ही पेड़ की है। ये सुनकर रूही उसके कंधे पर उसे रख कर कहती है कि वो भी उसके साथ में हमेशा वैसे ही रहेगी और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।